भारत पर टैरिफ लगा करके अमेरिका पूरी दुनिया में चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ तो रूस और चीन ने पहले ही अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए उस पर कई तरह के अपने उत्पादों को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अब यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए एक संगठन नाटो ने भी, जो अब तक अमेरिका की असल में ताकत बन करके रहता था, उस नाटो ने भी अमेरिका का साथ छोड़ करके भारत का हाथ थामने का काम कर दिया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच अब जो खबर भारत की तरफ से अमेरिका पर हुए एक्शन को लेकर के सामने आ रही है, उस खबर ने न सिर्फ अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि अमेरिका की उस रीढ़ पर हमला किया है, जिसके चलते अब अमेरिका भविष्य में दुनिया भर में कॉटन को लेकर के जो अपनी सर्वोपरि ताकत दिखाता आ रहा था, वो ताकत पूर्णतः खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल भारत ने फैसला ही कुछ ऐसा लिया है जिसके चलते अब अमेरिका इन फ्यूचर भारत को होने वाले कॉटन एक्सप्लोर में अपनी सबसे बड़ी चीज को ही नहीं शामिल कर पाएगा, और इसके चलते अमेरिका को भीषण डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है। और यह जो नुकसान है यह कई बिलियन डॉलर से भी ज्यादा ऊपर प्रति माह होने जा रहा है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के रीढ़ पर किस कदर से भारत ने हमला कर दिया है और भारत ने क्या किया है वो जानना अब आप सभी के लिए बेहद जरूरी तब हो जाता है जब भारत का एक फैसला अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की किस्मत को बदल देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने अमेरिकी कॉटन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, और भारत की तरफ से लगाया गया यह बैन न सिर्फ अमेरिका के कॉटन पर होने वाला है, बल्कि अमेरिकी कॉटन कंपनी जो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर रही थी, उन पर भी यह प्रतिबंध उतनी ही जटिलता के साथ लागू किया जा रहा है जितना कि अमेरिकी कॉटन के ऊपर यह लागू हो रहा है। इसके चलते अब अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, इस बात का अंदाजा अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं था। भारत ने पहले ही अमेरिका के कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले एक सप्ताह के अंदर पहले भारत ने अमेरिकी सोयाबीन, फिर अमेरिकी जो कार निर्माता और बाइक निर्माता कंपनियां हैं उन पर, और इसके बाद भारत की तरफ से अमेरिका के क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध जड़े गए। लेकिन भारत यही नहीं रुका, अब भारत का लिया गया ये एक्शन न सिर्फ अमेरिका के ट्रंप के टैरिफ पर पूरी तरीके से हमला है, बल्कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को भी पूरी तरीके से तोड़ देने वाला भारत का यह कदम उठाया गया है। आखिरकार इसका यूरोपियन यूनियन से क्या लेना देना होने वाला है और किस कदर से भारत का यह लिया गया एक फैसला न सिर्फ अमेरिका को घुटनों पर लाएगा, बल्कि भारत और चीन के बीच होने वाले कॉटन व्यापार को भी बड़ा प्रभावित करने जा रहा है। साथ ही रूस के लिए और भारत के लिए यह बहुत बड़ी सकारात्मक खबर भी बन करके सामने आ रहा है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि पूरी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और भारत के इस बोल्ड एक्शन, इस ऐसे कदम के लिए जिसके चलते अमेरिका घुटनों पर आने को मजबूर हो उठा है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो उठा है। और क्या कहा है अमेरिका ने कॉटन के निर्यात और आयात को सस्पेंड करने को लेकर के, भारत को लेकर के जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों एक बात तो हो चुकी है कि अमेरिका भारत के एक के बाद एक लिए जा रहे एक्शन से पूरी तरीके से हक्का बक्का रह चुका है। अमेरिका को कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा था कि अमेरिका के इस सबसे बड़े एक्सपोर्ट को भारत इतनी आसानी से काट देगा, और अब खुद अमेरिका को खरीदार ढूंढने के लिए गली गली घूमने की नौबत पड़ेगी। अमेरिका इस बात से खराब स्थिति तक पहुंच चुका है कि उसके अब यान के कपड़े से लेकर के उसके मेड इन अमेरिका के कई सारी कंपनियों को भी भारत बैन करने जा रहा है। खैर, उनमें से कई सारी कंपनियों के आप कपड़े भी पहनते होंगे। जानेंगे क्या कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और किस किस तरीके से यह सब कुछ काम करता है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम आगे बताने जा रहे हैं। और कॉटन इंपोर्ट पर व्हाइट हाउस का क्या बयान आया है, ये जानना भी भारत और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब हो जाता है जब अमेरिका इन सभी कदमों को लेकर के भारत के सामने घुटने टेकने पर आखिरकार मजबूर हो उठा है। दरअसल भारत ने अमेरिका के कॉटन पर बैन लगाने के साथ ही कहा है कि अब ना तो अमेरिका से कोई भी कपड़ा
प्रिपेयर होकर के भारत आएगा, बल्कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से आने वाली कॉटन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। दरअसल भारत ने एक बार फिर से अपने किसानों के लेकर के बहुत बड़ा स्टेप लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके किसान यानी कि उसके उद्योग निर्माता से लेकर के किसान भारत के लिए अब सर्वोपरि हैं। अगर बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां तक कि जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भारत में कॉटन का बड़ा उत्पादन होता है और भारत के कॉटन की गुणवत्ता वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली मान्य है और इसकी पहचान पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कॉटन के रूप में की जाती है। लेकिन अगर बात की जाए तो भारत में कॉटन का जो उत्पादन है वो अमेरिका से कुछ हद तक सीमित है, यानी कि भारत के कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर उत्पादन होता है, पूरे राज्यों में नहीं होता है। और ऐसे में भारत को अगर देखा जाए तो भारत जो परिधान निर्माण के रूप में सबसे बड़ा हब है। परिधान का मतलब यहाँ पर कपड़ा जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड में, ग्लोबल में इंडिया में ही है। और भारत दुनिया भर के देशों को कपड़ा निर्यात करता है और इसी चलते भारत के कॉटन के लिए भारत एक बड़ा हब है। दुनिया के कई देश अपना कच्चा कॉटन इंडिया को सेल करते हैं और उसी कॉटन से भारत कपड़े का निर्माण करके दुनिया के कई देशों को उस कॉटन का निर्यात भी करता है और साथ साथ उसके लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन चुका है। दरअसल ये है पूरी कहानी, यानी कि अगर मोटा मोटी समझा जाए तो भारत कच्चे कॉटन का आयात करता है दुनिया के देशों से और फिर उसी कॉटन को प्रोसेस करके उसी के कपड़े बना करके अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के माध्यम से दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट करता है। ये है भारत का पूरा आंकड़ा। और अब भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका की बादशाहत को वो भारत में पलने नहीं देंगे। अमेरिका अपने हिसाब से और अपनी चीज़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध जड़े, लेकिन अब भारत उन्हीं प्रतिबंधों को अमेरिका के बिल्कुल नेग्लेक्ट करता जा रहा है। भारत का एक एक कदम अमेरिका की तरफ से लगने वाले भारत के ऊपर टैरिफ को शून्य करता जा रहा है। जैसे ही अमेरिका के ऊपर भारत ने यह तगड़ा एक्शन लिया है तो भारत के कॉटन पर भारत के जो अमेरिका का अब तक जो टैरिफ लग रहा था वो अचानक से शून्य की स्थिति में पहुंच चुका है और अमेरिका को इसका लगने वाला होने वाला फायदा बिल्कुल नगण्य हो चुका है और इसी चलते अमेरिका बौखला उठा है। दरअसल अमेरिका की 2 ही 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमेरिका सबसे वर्ल्ड में टॉप पर है। अगर बात की जाए तो सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका टॉप पर है और अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल के उत्पादन में अमेरिका भी ठीक ठाक स्थान रखता है और वहीं अगर बात की जाए तो कॉटन के उत्पादन में भी अमेरिका वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका एक ठीक ठाक इन्हीं 3 चीज़ों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है, जिसमें से भारत के लिए इनके लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत ही था। इसके बावजूद अमेरिका भारत से पंगा ले रहा था और अब भारत ने इन्हीं तीनों चीज़ों पर प्रतिबंध लगा करके अमेरिका के सीधे रीढ़ पर हमला किया है। न सिर्फ रीढ़ पर बल्कि भारत ने साफ किया है कि अब इसका सीधा प्रभाव न सिर्फ अमेरिकी इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा बल्कि अमेरिका के किसानों पर भी इसका सीधा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ चुका है। अब आपको देखने को मिलेगी या खबरें इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं अमेरिका के किसान अपनी सरकार के विरोध में उतर चुके हैं। अमेरिका के सोयाबीन उत्पादक जो राज्य हैं उन राज्यों में लोगों ने अपनी सोयाबीन की खेप को सड़कों पर बिखेर करके इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार स्थितियां भारत के साथ जब ठीक ठाक चल रही थी तो उनकी सरकार ने ऐसे कदम क्यों उठाए जिसके चलते उन्होंने भारत के साथ ही पंगा लिया और इसका खामियाजा अब उन्हीं के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खैर, अमेरिका के पास जब इतना दबाव अब अमेरिकी संसद पर बढ़ रहा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी लाजमी सी बात है कि यह दबाव सीधे देखने को मिल रहा है। वहां पर मौजूदा कई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कॉटन का आयात करती थी किसानों से डायरेक्ट और वही कॉटन को सीधे वो भारत को एक्सपोर्ट करती थी, उन कंपनियों ने भी अब अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। कंपनी के ऑनरशिप से लेकर के कई सारे ऐसे हैं जो कि अब साफ कर चुके हैं कि उन्होंने यानी कि हमने भारत ने अपना मार्केट टी शर्ट से लेकर के अमेरिकी उत्पादों, कपड़ों और यहाँ तक कि अमेरिका की शर्ट्स पैंट के लिए भी इंडिया में बंद कर दिया गया है। यानी कि अमेरिका का एक भी कॉटन से रिलेटेड कपड़ा या फिर अमेरिका का एक भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी सामान अब इंडिया के मार्केट में उतर नहीं पाएगा, जिसके चलते अब मेक इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया के तहत भारत यह सब कुछ कर रहा है। भारत ने कहा है कि अमेरिका की अरबों डॉलर की डील अब धरी की धरी रह गई। किसान से लेकर के फैशन इंडस्ट्री तक अमेरिका में हाहाकार मच रहा है। बाइडेन सरकार के जो ये
तैयार किए गए अच्छे काम थे और भारत के साथ अच्छे संबंध थे, उसे डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बुरी तरीके से तबाह कर दिए हैं। और अब यह शिकन पूरे अमेरिका के माथे पर झलकने शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत ने कहा है कि अब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत ही भारत चलेगा। अमेरिका का माल ना तो अब भारत में बिकेगा और ना ही भारतीय बाजार को हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अमेरिकी मार्केट में जाए, यानी कि हम अमेरिका के अल्टरनेट मार्केट्स को भी ढूंढ चुके हैं और हम अब अपना जो सामान है वो अमेरिका के बजाय दूसरे देशों पर निर्भरता को अपनी बढ़ाने जा रहे हैं। भारत को अब अमेरिका से कपड़ों की भीख की ज़रूरत नहीं है और भारत आत्मनिर्भर है। अमेरिका से जितने भी अब तक कॉटन के उत्पाद निर्यात होते थे उन सभी पर भारत प्रतिबंध लगाने के बाद साफ दिखा रहा है कि दुनिया भर में उसकी ताकत कॉटन रास्ते को भी कंप्लीटली ब्लॉक करने की है। और यह सिर्फ अमेरिका के लिए एक आर्थिक झटका नहीं है दोस्तों, बल्कि अमेरिका के घमंड पर भारत का यह सीधा प्रहार है। अमेरिका के उस ईगोइस्टिक चीज़ पर जिसको लेकर के ट्रंप को ये लग रहा था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा, भारत ने सीधे उसी का जवाब दिया है। और अमेरिका की अब हालत ऐसी हो गई है कि वो अब अपने कॉटन के लिए खरीदार ढूंढ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि बिना भारत के बाजार के अमेरिकी कॉटन सिर्फ और सिर्फ गोदामों में सड़ता रहेगा। ये सिर्फ कपड़े की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये भारत की आर्थिक आज़ादी की जंग है। अब भारत में बनेगा मेड इन इंडिया कपड़ा और पूरी दुनिया पहनेगी भारतीय कॉटन को। भारत ने इसको लेकर के कहा है कि जो अब तक अमेरिका को सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी अब भारतीय किसानों को दी जाएगी, ताकि भारत में कॉटन की उत्पादकता को और भारत में कॉटन की जो अब तक उत्पादकता है उसमें भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिले। साथ ही भारत के कॉटन के जो उत्पादक किसान हैं उनकी आय में भी बढ़ोतरी की जाए। खैर, अमेरिका को तो यह सबक साफ मिल चुका है कि हिंदुस्तान अब किसी का भी गुलाम नहीं रहा। तो दोस्तों, ये है वो भारत का ऐतिहासिक फैसला जिसने अमेरिका की एक बार फिर से नींव उखाड़ फेंकने का काम किया है। अब अगला झटका भारत किस मोर्चे पर देने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल खबर सामने आ रही है कि अगला झटका भारत अमेरिका को डिफेंस सेक्टर में देने जा रहा है। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर यानी कि वही फाइटर जेट से लेकर के भारतीय पनडुब्बी, भारत के हथियार और भारत की मिसाइल्स खेप को लेकर के अमेरिका को झटका लगने जा रहा है। दरअसल भारत ने पहले ही अमेरिका से होने वाली 10 डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया है और इन डिफेंस डील को कैंसिल करने के साथ ही भारत ने अमेरिका की इन डिफेंस डील को रूस के साथ रिशाइन किया है और साथ ही साथ इसमें फ्रांस के साथ भी कई डीलों को भारत ने ज्वाइन किया है। जिसके चलते आपने आज तक खबर पढ़ी ली होगी कि राफेल ने किस कदर से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को चकमा दिया। न कि सिर्फ चकमा दिया बल्कि उसे पूरी तरीके से लॉक भी कर दिया था। यानी कि अमेरिका का F-35 जो पूरी दुनिया में सुपर पावर बनाने के लिए अमेरिका जिसे सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश करता है, वही फाइटर जेट अब भारत के अंदर मौजूद रफाल के ए वर्जन के सामने घुटने टेक चुका है। और इस खबर के चलते पूरे देश भर में यह बात चल रही है कि क्या अब भारत को एमका जैसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्या भारत को अब अमेरिका के F-35 या फिर एक स्टील फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं पड़ने जा रही है। और अगर पड़नी भी है तो भारत अमेरिका के F-35 की तरफ तो कतई देखने वाला नहीं है। इसका सीधा मतलब है रूस का Su-57 भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन करके आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी इसको लेकर के हरी झंडी दे दी है और अब फाइल गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। यानी कि भारत के लिए सकारात्मक और बहुत बड़ी खबर, उम्दा खबर जल्द निकल करके आ रही है। इसको लेकर के इंतजार का समय लगभग खत्म हो उठा है। और वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के साथ एक और बड़े मिशन को लेकर के काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं चीन ने भारत के माल में अब तक के जो सारे रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तक आप यही जानते थे कि भारत चीन से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया का चाइना को एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड तोड़ा है। और यह भारत और चीन के बीच हुए बेहतर संबंधों का बहुत बड़ा नतीजा बताया जा रहा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि भारत चीन मिल करके इसमें सबसे अहम रोल होगा रूस का। ये रूस के साथ मिलकर के अब अमेरिका को सीधे काउंटर करने की तैयारी है। दरअसल रूस और भारत ने पहले ही अमेरिकी डॉलर में अब अपने व्यापार को हटा करके डायरेक्ट रूस के रूबल और भारत की करेंसी रुपया में व्यापार शुरू कर दिया है।
यहाँ तक कि भारत अब जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है वो भी भारत के रुपए में रूस से खरीदा जा रहा है। इसका सब साफ मतलब ये है कि भारत और रूस ने अपने बीच से मीडिएटर के रूप में अमेरिका के डॉलर को आउट कर दिया है और अब यही चीज़ चीन के साथ भी हो रही है। हाल में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की चीन की यात्रा जो है वो होने जा रही है और इस यात्रा के बीच में ये बड़े फैसले भी आपको देखने को मिल सकेंगे, जिसके चलते अमेरिका के डॉलर को सीधा चुनौती अब भारत का रुपया देने जा रहा है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है क्या भारत को अमेरिका से होने वाले और भी सारे निर्यातों पर सस्पेंशन लगा देना चाहिए और इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।